नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीति में लाउडस्पीकर वर्सेस हनुमान चालीसा के मुद्दे पर मचे बवाल के दौरान ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना के महाविकास आघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार को एक तगड़ा झटका दे दिया है। बीएमसी चुनाव को लेकर उद्धव सरकार टालमटोल कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में उद्धव सरकार को अगले 2 हफ्तों के भीतर बीएमसी चुनाव करवाने के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद हिंदुत्व के मुद्दे पर छिड़ी शिवसेना में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि लाउडस्पीकर के मुद्दे पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और हिंदुत्व के सिद्धांतों को खुलाकर उद्धव ठाकरे ने हनुमान चालीसा का विरोध जताया है, जो बीएमसी चुनाव में शिवसेना के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होगा। और ठाकरे वर्सेस ठाकरे के इसी हाई वोल्टेज ड्रामे के दौरान ही बीएमसी चुनाव होने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होने की चर्चाएं तेज हो चुकी है। इसी हनुमान चालीसा के मुद्दे पर निर्दलीय सांसद और विधायक राणा दंपति को उद्धव सरकार ने जेल में डाल दिया था, जिसे महाराष्ट्र की जनता भूली नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना के खिलाफ महाराष्ट्र की राजनीति में माहौल बनाने में भी कामयाब होती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार महाराष्ट्र में ओबीसी के आरक्षण के बगैर ही स्थानीय निकायों के चुनाव करवाने के आदेश दे दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पिछले की तरह ही चुनाव करने के लिए देश भर में सूचना जारी की जाए। उद्धव सरकार को साफ शब्दों में यह कह दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र निर्वाचन आयोग का निर्देश दिया है कि राज्य में 2448 तक स्थानीय निकायों के चुनाव करवाने की तुरंत प्रभाव ने तैयारी करें। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद महाविकास आघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार में खलबली मची हुई है, क्योंकि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे पर पहले से ही पक्ष की रडार पर है और ऐसी स्थिति में शिवसेना के हाथों से बीएमसी की कुर्सी खिसकती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र नवनिर्माण प्रमुख राज ठाकरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोला तो उद्धव सरकार में हड़कंप मच गया और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अगले 2 हफ्तों में बीएमसी चुनाव करवाने पड़ेंगे। बीएमसी चुनाव के परिणाम तय कर देंगे कि शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे पर भविष्य में कभी सत्ता का बोझ पचक पाएगी भी या नहीं। ये उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के दुकान को परमानेंटली बंद कर दिया है। इस सवाल का जवाब बीएमसी चुनाव के परिणाम महाराष्ट्र की जनता के साथ साथ शिवसेना नेताओं को भी मिल जाएगा। खैर, हिंदुत्व के मुद्दे पर महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। शिवसेना के बोंपू संजय राउत एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को हिंदुत्व की फर्जी डिग्री वाले मास्टर बता रहे हैं, तो राणा दंपति के घर पर बीएमसी बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार द्वारा बदले की भावना से उठाए जा रहे कदमों पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर से अपने अल्टीमेटम को याद दिलाते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को कटघरे में खड़े करते हुए बाला साहब ठाकरे जी की याद दिलाकर उद्धव सरकार पर कोई सवाल ताक दिए हैं। राज ठाकरे के साफ शब्दों में कहा है कि मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर में हनुमान चालीसा पढ़ने का जो मनसे ने आंदोलन शुरू किया है वो एक दिन का आंदोलन नहीं है, बल्कि तब तक लगातार चलता रहेगा जब तक उद्धव सरकार लाउडस्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करेगी। और इसी घमासान के दौरान बीएमसी के चुनाव होंगे, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस के दबाव में उद्धव ठाकरे मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का फैसला नहीं ले सकते हैं। ये उनकी मजबूरी है और विपक्ष इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए बीएमसी की कुर्सी पर कब्जा करना चाहता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती हुई भी साफ साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि 2017 बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शिवसेना से सिर्फ 2 सीटें पीछे थी। शिवसेना को बीएमसी में अच्छी सीटें मिली और बीजेपी को 85 सीटें मिली थी, लेकिन शिवसेना बीजेपी का गठबंधन होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने बीएमसी में सरकार बनाने की कोशिश भी नहीं की। और ऐसी स्थिति में जो फिलहाल महाराष्ट्र में चल रही है,
ठाकरे वर्सेस ठाकरे की जो बीच में सियासी लड़ाई चल रही है, ऐसी स्थिति में शिवसेना को कितनी सीटें मिलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन राजनीति की ज्ञाताओं की माने तो शिवसेना इस बार बीएमसी में सरकार नहीं बना पाएगी। महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे वर्सेस ठाकरे के बीच में हो रहे सियासी घमासान के दौरान एक सच्चाई ये भी है कि कांग्रेस ने एनसीपी और शिवसेना से अलग होकर अकेले बीएमसी चुनाव लड़ने का फैसला ले रखा है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।